2019 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। जो ग्रुप है चार, उनके सबके क्वेश्चन बताऊंगा, चारों के चार क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है, देखो अभी इस क्वेश्चन को भी कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें क्या हर एक पॉइंट पे हर एक चीज कवर हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी, आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले मैं आपको लेक्चर्स बता दिया हूँ, आप अगर देख के आए हो तो ये फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ चैप्टर का। अच्छे से पढ़ो, IUPAC के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो भैया अपन इससे पहले अपन क्या पढ़ के आ रहे थे वो एक बार रिवाइज, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भैया वो क्वेश्चन कैसा था, इस टाइप से आ रहे थे और अपन क्या कर दे रहे थे, आराम से उनके आंसर कर दे रहे थे कि भैया 4 कार्बन हो गए, ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, तो यानी कि वो क्या बन जाता, ब्यूट एन बन जाता था। तो भैया अब लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है वो देखना अच्छे से। भैया यहाँ पे क्या है, बीच में डबल बॉन्ड आया है, बीच में डबल बॉन्ड आया है। चलो ये चीज तो है कि इन तो है, बट ये इन कितने नंबर पे ये भी चीज देखनी पड़ेगी। नंबरिंग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इजी से अपन धीरे धीरे हार्ड पे चलेंगे क्वेश्चनों पे। तो सबसे इजी क्वेश्चन लेके आ गया, देखो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला देख लिया अपन ने पूरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 गए अपन, अगर नंबरिंग यहां से भी करेंगे तो सेम बात होगी, यानी कि आ दो पे ही रहा है इन, दो पे ही इन आ रहा है। यहाँ पे अपन सिंपल नहीं लिख सकते, कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा भैया, फिक्स है। बट यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पे नहीं लिखा हुआ ना, कि वो फर्स्ट नंबर पे नहीं लगा हुआ। अगर वो डबल बॉन्ड यहाँ लगा होता तो सिंपल लिख सकते थे अपन ब्यूटीन, बट ये बीच में लिखा हुआ है, तो यानी कि दूसरे नंबर पर क्या है, ब्यूटीन। अपन ने नंबरिंग यहाँ से की है तो दूसरे नंबर पर बॉन्ड पे लगा हुआ है। जो ये इन है वो कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, और इसका आंसर ओवरऑल कैसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 ब्यूटीन। कैसे लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया आपने सबसे पहले क्या चीज बोली थी कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो मेरे को तो ये दिख रही है, अगर मैं इस पे जाऊं, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको लेना जरूरी है। ठीक है भैया, नंबरिंग हम यहां से करें कि यहां से करें, भैया नंबर कम यहां मिलने चाहिए, जहां पे डबल बॉन्ड या कोई प्रतिस्थापी समूह हो या फिर कोई भी हो, तो वहां पे नंबरिंग जो है वो कम से कम मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है भैया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, ऐसा होगा नंबरिंग। अच्छा ठीक है, सबसे पहले जो प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह का क्या होता है वो साइड में मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें याद रखना। जैसे कि क्लोरीन, ये क्लोरो, इसको लिखेंगे क्लोरो, सॉरी, ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, आयोडो, और फ्लोरो, ठीक है। और कुछ और प्रतिस्थापी होंगे, जैसे CH3 को अपन मैथिल बोलेंगे, है ना। अब ठीक है भैया, ये चीजें हम ध्यान रख लेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। मैथिल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 पर है मैथिल। अच्छा, और मैथ एथ प्रोप, ये मत समझना कार्बन 4 है, कार्बन 3 ही है जो श्रृंखला में है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, मैथ एथ और प्रोप, प्रोप हो गया, तो यानी कि अपन प्रोप लिख देंगे। अच्छा भैया, डबल बॉन्ड है तो यानी कि इन आएगा, इन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो प्रोप 1 इन आएगा, ये आंसर हो गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मैथिल, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसको सीधा प्रोपिन भी लिख सकते हो, आंसर ये भी हो जाएगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये दिख रही है मेरे को तो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। भैया नंबरिंग यहां से करें, यहां से करें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें क्या हर एक पॉइंट पे हर एक चीज कवर हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो भैया, अब नंबरिंग आप कंफ्यूज हो जाओगे, भैया इधर से करने जाओगे इधर से करने जाओ, भैया जहां पे क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह जहां पे होता है उसको सबसे ज्यादा कम नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, कम नंबर कैसे मिलने चाहिए वो देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ 1 2 3 और 4, क्या भैया इधर तीसरे नंबर पे क्लोरीन जुड़ रहा है। अच्छा, अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2 3 और 4, तो यानी कि भैया यहाँ पे 2 पे क्लोरीन जुड़ रहा है, तो आपने बोला था कम नंबरिंग देना है, तो इसको मैं मिटा दूंगा, और जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो सही है, 1 2 3 4 सही है। तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो अपन लिख देंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, मैथ एथ प्रो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये लो, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन,
बन गया। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन बताते हैं आपको कि और कैसे कैसे क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा है देखो, इसमें क्या है कि जो दो मेथड लग रहे हैं इसमें, और आपका जो मेंटेलिटी है वो सही हो जाएगी। 10th क्लास के लेवल पे इतना ही क्वेश्चन आता है, सुनना। अब यहाँ पे आगे भैया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आगे क्लोरीन। 2019 में पूछा हुआ है ये फाइनल में, है ना, 2019 में पूछा हुआ है। अच्छा भैया, अब अपन कंफ्यूज हो गए, अब नंबरिंग यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ? तो ध्यान रखना, जहां पे डबल बॉन्ड सिंगल सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको नंबरिंग कम देनी है, बजाय प्रक्रियात्मक समूह के। ये क्या है? प्रक्रियात्मक समूह, है ना, ये प्रक्रियात्मक समूह के बजाय इसको नंबरिंग कम देनी है। तो भैया नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, क्योंकि इसको नंबर कम मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिलने चाहिए। तो नंबरिंग भैया यहाँ से मानी जाएगी 1 2 3 4 और 5। समझ गए? अगर यहाँ से करते तो वो भैया 4 नंबर पे चल जाता, इसको नंबरिंग कम दे दी है इसकी वजह। तो भैया नंबरिंग उसको कम दे दिया आपने, ठीक है। अब आओ लिखो 4 पे क्लोरो, 4 पे आ गया क्लोरो, ठीक है। अब देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट आ गया। अच्छा 1 पे क्या है? इन है, तो 1 पे इन लिख दो, हो गया, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 क्लोरो पेंटीन, क्योंकि भैया 1 पे पेंटीन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 3 पे होता है तो 2 3 अलग से ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है, देखो अभी इस क्वेश्चन को भी कर लेना हम। जैसे कि इसमें क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। CS3 CS2, इसमें आगे क्लोरो ले लो, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रोमो ले लो, और CS2 CS3 ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भैया, ब्रोमो और क्लोरो एक साथ आ गया, तो भैया आप तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अरे कैसे कर सकते हो? अच्छे से देखो एक बार, यहाँ से करो 1 2 3 4 और 5। क्या भैया यहाँ पे 2 और 3 पे आया तो इसको एक कोने में लिखो। अच्छा भैया नंबरिंग में यहाँ से करता 1 2 3 4 और 5। देखा यहाँ पे 3 और 4 पे आया है, तो भैया नंबर ज्यादा कहाँ हो रहे हैं? टोटल करने पर 7 इसमें हो रहे हैं, तो भैया और इसमें कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। तो जहाँ पे कम नंबर मिल रहे हैं वहां पे तो ऊपर वाली जो नंबरिंग की थी वो मैंने सही की थी, यानी कि जो ऊपर वाली नंबरिंग होगी वो एकदम सही होगी। अच्छा, तो नंबरिंग आपकी हो गई कार्बन श्रृंखला के साथ, ठीक है। अब भैया मेन होता है इसको लिखना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है कि ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे ना, ब्रोमो को। तो 3 पे ब्रोमो है, अच्छे से ये देखो 3 पे ब्रोमो, ठीक है, 2 पे क्लोरो, लिख दिया। ऐसे लिखना, ध्यान रखना। अब ब्रोमो को इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, इसलिए लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर से नहीं कि भैया 2 क्लोरो पहले लिखते हैं, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हो गया, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया, तो और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये क्या हो गया? पेंटेन हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चंस देखने, इसके बाद में आपको जो क्या है प्रतिस्थापी समूह बताऊंगा। प्रतिस्थापी समूह में एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले जो ग्रुप है 4, उनके सबके क्वेश्चन बताऊंगा, चारों के 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रक्रियात्मक समूह वाला वीडियो हो गया है, इसके बाद में अब मैं आपको क्या बताऊंगा, जो है नेक्स्ट कीटोन वाले बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।